हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCRT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2। 8.2 का तीसरा नंबर से देखेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है, मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक लड़का है मंगल, वह एक संख्या सोचता है और संख्या सोचने के बाद उसमें 5 घटा देता है और जो परिणाम आता है उसमें 8 से गुना कर देता है। चलिए लिखते हैं, माना वह संख्या का मतलब मंगल के द्वारा सोचा गया संख्या, वह संख्या बराबर हम लोग x ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हो जाएगा। देखिए, इसमें 5 घटा देता है, x में 5 घटा देता है और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुना कर देता है। परिणाम को 8 से गुना कर देता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। इसका जो परिणाम होगा वह सोची गई संख्या x के 3 गुनी मतलब 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर 8 है, 8 को पहले x से गुना करेंगे, फिर 8 को -5 से भी गुना करेंगे। यहाँ पर 8 को x के साथ गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40। उसके बाद बराबर, फिर यहाँ 3x को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, x को एक साइड रखेंगे और बिना x वाला, जहाँ पर ये 40x वाला नहीं है, इसको उधर ले जाएंगे। आप लोग को पता है कि जब पक्षांतरित करते हैं तब माइनस प्लस चेंज हो जाता है। पहले इधर -8 को लिख लेते हैं, फिर अभी 3x को इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, बराबर का इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। फिर बराबर, फिर जब 40 को उधर लेंगे यहाँ पर -40 से इधर आकर +40 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए, 8 में हम लोग 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, फिर x, 5x हो गया बराबर यहाँ पर 40। अब फिर से यहाँ पर देखिए, x को लिख देंगे, उसके बाद 40, फिर यहाँ पर देखिए x और 5 के बीच में गुना है, बराबर का दूसरे साइड जाता है तो भाग हो जाता है, इसलिए नीचे भाग बटे 5 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 5 एका 5, 5 अट्ठे 40, इस तरह ये कैंसिल हो गया। फिर x बराबर हमारे पास 8 बच गया है, तो वह संख्या बराबर हो जाएगा 8। वह संख्या बराबर 8, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, चौथा नंबर का सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक संख्या है, 2 अंकों से मिलकर बना है, ठीक ना, एक इकाई और एक दहाई। देखिए, दहाई मतलब होता है यहाँ पर एक 0 होना चाहिए, जैसे ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ठीक ना। जैसे यहाँ पर अगर 12 ले हम लोग, यहाँ पर 2 हो जाएगा इकाई और 1 हो जाएगा दहाई। चलिए मान लेते हैं इकाई संख्या बराबर, माना इकाई बराबर x, ठीक ना, इकाई बराबर x, तब दहाई हो जाएगा हमारा दहाई। अब देखिए, यहाँ पर दहाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि एक संख्या का दहाई अंक, ठीक ना, दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है, मतलब इकाई यहाँ पर x लिए हैं तो दहाई हो जाएगा 3x। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे आगे, वह संख्या बराबर हो जाएगा, ये इकाई हो गया, ये दहाई है, तो यहाँ पर x इकाई, उसके बाद जोड़ देकर यहाँ पर 3x को दहाई, 3x। जैसे यहाँ पर अगर 12 को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2
जोड़, यहां पर लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, यहां पर 10 गुना 1 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक ना। यहां पर 10 गुना 1 तो हो जाएगा यहां पर 10 जोड़ 2, उसके बाद हो जाएगा 12। उसी तरह यहां पर हम लोग इसको 10 से यहां पर गुना कर देंगे। यहां पर समझिए, इसको मैं और एक बार बता रहा हूं। देखिए अगर यहां पर 12 रहा तो इसको हम लोग 10 जोड़ 2 लिखते हैं, ठीक ना। और ये जो 10 है ये दहाई को शो करता है, और 10 को हम लोग 1 से गुना किया है और यहाँ पर 10 हो गया, इसीलिए दहाई में हमेशा 10 रहेगा, सैकड़ा में हमेशा 100 रहेगा, इस तरह से। इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 से गुना किए हैं। ये इकाई है, ये दहाई है, ये वह संख्या हो गया। फिर आगे देखिए, इस संख्या में, मतलब इस संख्या में इसके अंकों बदलकर, ठीक ना, इनके अंक बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 होता है। अब संख्या को हम लोग बदल देंगे, संख्या बदलने पर या स्थान बदलने पर लिखते हैं, स्थान बदलने पर बराबर हो जाएगा। देखिए अभी जो इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा। यहाँ पर दहाई 3x था, 3x हमारा इकाई बन गया। उसके बाद जोड़, अब दहाई, दहाई हमारा 10 में गुना कर देंगे x को, तो हो जाएगा यहाँ पर 10x, या फिर ब्रैकेट में डाल देते हैं x को, इस तरीके से कर दिए। अब ये हो गया हमारा स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या। इसके बाद हम लोग अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलता है, 88 मिलता है, 88 मिलता है। इसको 10 3x जोड़ x, इसको जोड़ना है, ठीक ना, इसको जोड़ना है, जोड़ इससे 10x जोड़ 3x, दोनों को जोड़ देने से हमको प्राप्त होता है 88। ये प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर लिख देते हैं प्रश्न से। अब देखिए अभी हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10 को 3x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x, फिर यहाँ पर जोड़, फिर यहाँ पर x हो जाएगा, उसके बाद जोड़ है, फिर यहाँ पर 10 को x के साथ गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर जोड़ 3x बराबर 88। अब देखिए यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सबको हम लोग जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44x बराबर 88 88। अब यहाँ पर देखिए हम लोग x को इधर ही छोड़ देते हैं, उसके बाद इधर 88 को लिखने के बाद जो यहाँ पर 44 है उसको बराबर का दूसरा साइड ले जाएंगे। यहाँ पर x और 44 के बीच में गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, भागा में चला जाएगा 44, उसके बाद कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 44 से कट 44, 44 दूनी 88, तो यहाँ पर x बराबर आ गया है हमारा 2, ठीक ना। अब x बराबर 2 आ गया है, इकाई हमारा 2 आ गया है, तो लिखेंगे हम लोग अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः इकाई बराबर x बराबर 2, उसके बाद दहाई, दहाई बराबर 3x। यहाँ पर देखिए दहाई बराबर 3x लिए थे, इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे दहाई बराबर 3x बराबर 3 गुना x का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पर देखिए x का मान 2 निकाले हैं तो 2 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए इकाई बराबर 2 आ गया है, दहाई बराबर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आंसर वह संख्या बराबर, इकाई में 2 है फिर दहाई में 6 है तो 62, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद अब बढ़ते हैं अगला 5वां नंबर। 5वां नंबर का सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात करें। कुछ 4 नंबर जैसा ही है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इकाई संख्या हम लोग मानेंगे, माना इकाई बराबर हो जाएगा x,
अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर 9 मिलता है, ठीक ना। तो इकाई अगर x है तो दहाई हो जाएगा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, दहाई बराबर 9 माइनस एक्स। ये कैसे हुआ, देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पर x है और दूसरा कोई भी संख्या है यहाँ पर, ठीक ना। मान लेते हैं y है और दोनों को जोड़ने से हम लोग को 9 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये अगर दहाई अंक निकालना रहेगा हम लोग को तो क्या करेंगे, y अगर निकालना रहेगा, दूसरा संख्या निकालना रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 9, उसके बाद यहाँ पर x जो है बराबर का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर दाहिनी अंक हो गया है 9 माइनस एक्स। उसके बाद हम लोग अभी आगे लिखते हैं वह संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इकाई है यहाँ पर, उसके बाद दहाई है 9 माइनस एक्स जोड़ यहाँ पर 9 माइनस एक्स, और ये दहाई है इसलिए 10 से गुना कर देंगे। ये हो गया संख्या। अब देखिए स्थान बदलकर, यहाँ पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या लिखते हैं, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, स्थान बदल देंगे। अभी ये वाला x इकाई है तो दहाई हो जाएगा, और दहाई हमारा 9 माइनस एक्स है, ये इकाई हो जाएगा। इकाई सबसे पहले लिखते हैं 9 माइनस एक्स, ये इकाई हो गया, जोड़ दहाई x है, और क्योंकि ये दहाई है इसलिए 10 से गुना कर देंगे। उसके बाद अब देखिए बोला गया है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, ठीक ना, 27 अधिक है। अगर ये संख्या जो दिया हुआ है स्थान बदलने पर ये हमारा 27 अधिक है, तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, यहाँ पर पहले वाला संख्या को लिखेंगे 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर बराबर देकर इसको लिखेंगे 10 एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। अब देखिए बोला गया है कि स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या 27 अधिक है, तो हम लोग पहले वाला संख्या में 27 जोड़ देंगे, ठीक ना। इसमें 27 जोड़ देंगे क्योंकि इसमें 27 कम है और यहाँ पर बराबर लगाए हैं, दोनों को बराबर करने के लिए हमको इसमें 27 जोड़ना है। तो चलिए 27 जोड़ देते हैं। ये 27 को ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न में लिखा हुआ था यहाँ पर ये वाला 27 है, जोड़ दिए हैं हम लोग। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, फिर x का मान निकाल लेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 10 9 हो जाएगा यहाँ पर 90, फिर 10 को x के साथ गुना करेंगे तो माइनस 10x, फिर यहाँ पर प्लस x प्लस 27 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। फिर जहाँ जहाँ x है उसको हम लोग इधर बराबर के इस साइड लिखते हैं, और जहाँ जहाँ x नहीं है बराबर के दूसरे साइड लिखने की कोशिश करते हैं। पहले बराबर लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 90, यहाँ पर 90 में x नहीं है उसको उधर ले जाएंगे, छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर 10x है माइनस के साथ, इसलिए माइनस 10x, फिर यहाँ पर प्लस x, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10x है, अभी प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 10x, फिर यहाँ पर x है माइनस में, इधर आकर हो जाएगा प्लस x, फिर बराबर, फिर इधर प्लस 9 है इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 90 है, उधर जाकर माइनस 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 27 है, उधर जाकर माइनस 27 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर भी 10 है, दोनों माइनस में है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 20। माइनस 20 लिख लेते हैं एक बार, माइनस 20 एक्स। फिर यहाँ पर देखिए x और x दो बार है, दोनों प्लस में, इसलिए प्लस 2x हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर 9 लिखने के बाद दोनों माइनस में, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों में माइनस है इसलिए माइनस। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए 20 में हम लोग 2 घटाएंगे, एक्चुअल में किसी में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं और बड़ा का साइन लगाते हैं हम लोग। 20 बड़ा है इसलिए माइनस सबसे पहले लगा देते हैं, और 20 में 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 18x, फिर बराबर
यहाँ पर हम लोग 117 में 9 माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 108। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक ना, और 117 बड़ा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, दोनों माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद x बराबर यहाँ पर 108 बटे, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में गुना है इसलिए बटे लगाए, इधर आकर भाग हो जाएगा 18। अब इसको काट देते हैं, 18 छक 108, 18 छक 108, इसीलिए x बराबर हो गया 6। तो ये हो गया इकाई अंक, यहाँ पर हो गया है 18 छक 108, इसलिए काट दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इकाई अंक, अतः इकाई बराबर हो जाएगा x बराबर 6। उसके बाद दहाई, दहाई बराबर हमारा यहाँ पर देखिए 9 माइनस एक्स है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 माइनस एक्स बराबर 9 माइनस एक्स का मान कितना है 6 है, 6 लिख देंगे, फिर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरह इकाई बराबर 6 और दहाई बराबर 3। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः वह संख्या बराबर, इकाई में हो जाएगा 6 और दहाई में हो जाएगा 3, 36। ये 36 हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अब बढ़ते हैं अगला 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, मोना की माँ की आयु मोना की आयु की तिगुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दोगुनी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मोना का आयु ज्ञात करना है और मोना की माँ का आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए लिखते हैं यहाँ पर माना मोना की वर्तमान आयु, मोना की वर्तमान आयु x ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है मोना की माँ की आयु 3 गुनी है, ठीक ना, मोना से 3 गुनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर तिगुनी लिखा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे तिगुनी 3x। अब देखिए 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु, ठीक ना, मोना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो लिखते हैं 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मोना की आयु बराबर, अब देखिए मोना की अभी का आयु है x, तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 12, क्लियर है, x प्लस 12 हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी आपका 12 साल हो रहा है, ठीक ना, तो 12 वर्ष के बाद आपका 24 साल हो जाएगा, मतलब 12 में 12 जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है। फिर मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की आयु बराबर, पहले अभी 3x है, तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 हो जाएगा, क्लियर है ये भी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब मोना की माँ की आयु दोगुनी हो जाएगी 12 वर्ष के बाद। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रश्न से x प्लस 12, ये मोना की आयु हो गया, फिर बराबर 3x प्लस 12, ये मोना की माँ की आयु है हो गया। 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मोना की माँ की आयु ये अभी डबल है, ठीक ना, दोगुना हो गया है। अगर हम लोग बराबर दिए हैं इसलिए इधर भी इसको दोगुना करना पड़ेगा, हम लोग ब्रैकेट लगाकर 2 गुना कर देते हैं। ये मोना की आयु हो गया, अब दोनों बराबर हो गया है यहाँ पर। इसको अभी हम लोग सरल करेंगे, उसके बाद x का मान निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए 2 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2x।
फिर 2 को हम लोग 12 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, फिर बराबर यहाँ पर देखिए 3x प्लस 12। अब देखिए x वाला को एक साइड करना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, एक साइड लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 2x, फिर यहाँ पर 3x को बराबर का इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर 12 है, फिर ये वाला 24 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस इधर होकर -24 हो जाएगा। अब हम लोग 2x में माइनस करेंगे 3x तो हो जाएगा यहाँ पर -x। 3 में 1 घटाने से 1 बचता है, अब 1 है यहाँ पर छिपा हुआ है, और देखिए 3 बड़ा है इसलिए माइनस लगा दिए हैं, 3 में माइनस है इसीलिए बराबर। अब हम लोग 24 में 12 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी देखिए दोनों में से बड़ा 24 में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, दोनों में माइनस है इसलिए ये भी माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 12 हो गया। x बराबर 12, तो यहाँ पर मोना की आयु हम लोग x निकाल लिए हैं 12, लिखते हैं अतः मोना की आयु बराबर x बराबर 12 वर्ष। फिर मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की आयु बराबर यहाँ पर हो जाएगा, मोना की माँ की आयु 3x है, यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर मोना की माँ की वर्तमान आयु 3x हुआ था, यहाँ पर हम लोग लिखे थे माने थे इसलिए यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना, उसके बाद x का मान कितना निकाले हैं 12, यहाँ पर 12 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 12 तिया 36 वर्ष, तो इस तरफ 12 वर्ष, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 36 वर्ष, ये दोनों हो गया आंसर। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 7वां नंबर पर। 7वां नंबर का सवाल है, अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी कुछ थोड़ा बहुत 6 नंबर जैसा है, चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभय है और उसके पिताजी हैं, ठीक ना। अभय का आयु से अभय के पिता की आयु 3 गुनी है, इसको लिखते हैं सबसे पहले माना अभय की वर्तमान आयु बराबर x हो जाएगा, ठीक ना। तो अभय के पिता की आयु यहाँ पर देखिए 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। अभय की पिता की आयु बराबर 3x। अब देखिए 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, लिखते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले अभय की आयु, अब देखिए अभय की आयु हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अभी x है तो 10 वर्ष पहले इसका आयु हो जाएगा x माइनस 10। जैसे अभी अगर आपका आयु 12 साल है तो 10 साल पहले आपका आयु 2 साल था, मतलब 12 में 10 घटा देंगे 10 साल पहले तो 2 वर्ष निकल जाएगा आपकी आयु। इसी तरह यहाँ पर अभय की आयु हो जाएगा 10 वर्ष पहले x माइनस 10। फिर अभय के पिता की आयु, अभय के पिता की आयु बराबर, पिता की आयु 3x है तो 3x माइनस 10 वर्ष पहले की बात हो रहा है इसीलिए 3x माइनस 10 हो गया यहाँ पर। अब लिखते हैं प्रश्न से देखिए बोला गया है 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न से हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 10। देखिए यहाँ पर बराबर लगाए हैं और ये पिता की आयु है और ये अभय की आयु है, और पिता की आयु यहाँ पर लिखा गया है
5 गुनी है, ठीक ना, 5 गुनी है पिता की आयु, और बराबर करने के लिए इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा, इसीलिए इधर भी हम लोग 5 से गुना कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 को x के साथ गुना करेंगे, फिर 5 को -10 के साथ गुना करेंगे, 5 को x के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर 5 को 10 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, लेकिन माइनस है इसलिए -50 बराबर यहाँ पर 3x - 10। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x को एक साइड करेंगे, यहाँ पर 5x है, और यहाँ पर देखिए 3x है, बराबर दूसरी साइड है, इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, इधर आकर -3x हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पर -10 है, उसके बाद यहाँ पर -50 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +50। अब हम लोग 5 में 3 माइनस कर देंगे तो 2x बच जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, ठीक ना, यहाँ पर प्लस है लेकिन पहले यहाँ पर माइनस है, एक में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, 50 में हम लोग 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40, और यहाँ पर देखिए 50 में प्लस है, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस को नहीं लिखते हैं। अब इसको हम लोग 2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ देखिए 40, और यहाँ पर x और 2 के बीच में गुना है तो इधर आकर हो जाएगा भाग, फिर इसको काट देंगे हम लोग, 2 1 2, फिर 2 दूना 4, फिर 0 बच गया है, 0 लिख देंगे, तो इस तरह x बराबर हो गया है 20, और x का किसका आयु है, अभय की आयु है, तो हम लोग लिखते हैं अतः अभय की वर्तमान आयु बराबर x बराबर हो जाएगा 20, और अभय के पिता की आयु यहाँ पर देखिए 3x लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना, 3x, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3x बराबर, फिर 3 गुना x बराबर 20 निकालें, x बराबर 20, फिर गुना कर देंगे इसको, 3 दूना 6 और एक 0 है तो 60 हो जाएगा, 20 तिया 60। तो इस तरह अभय की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु 60 वर्ष, ये दोनों हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 नंबर तक कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।